जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को कैलकुलेट करना सीखा था, यानी उसके सिर्फ फार्मूले हमने बनाए थे। आज हम उन फार्मूलों की मदद से एक न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात करेंगे। आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ रखा है ताकि टाइम ज़ाया ना हो। अब देखें, ये हमारा क्वेश्चन है ग्रुप डेटा का, जिसमें आवरली वेजेस दी हुई हैं, नीचे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ भी दिए हुए हैं, और फाइंड क्या करना है, क्या रिक्वायर्ड है कि फाइंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। इसका मतलब है कि Q1 और Q3, उसके बाद D7 सेवन्थ डिसाइल, और फिर P90 यानी 90th परसेंटाइल। तो तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में आ जाएंगी। क्वार्टाइल भी आ गया, डिसाइल की एक क्वांटिटी भी आ गई और परसेंटाइल की भी आ गई, और ये ग्रुप डेटा है। अब हम इसको टैकल करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखें कि हमने इसी क्वेश्चन को कॉलम की शक्ल में लिख लिया। ये जो आवरली वेजेस हैं, हमने इसके कॉलम बना लिया इसका। उसके बाद ये जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं, इनको फ्रीक्वेंसी यानी F से शो करके इसको कॉलम बना लिया, और फ्रीक्वेंसी को हमने इसी तरह कॉलम में लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी का सम हमने किया तो 450 आया। 450 हमारा N भी कहलाता है और सिग्मा F भी कहलाता है। उसके बाद अब देखें कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल जो है Q1 है। Q1 का फार्मूला क्या है कि L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C। क्वार्टाइल में हमने यह पढ़ा था कि हम N को 4 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल का मकसद होता है डेटा को 4 हिस्सों में तकसीम करना। तो अब देखें कि हम इसे कैसे आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमने N वाला ये जो फैक्टर है इसे सॉल्व करना है। तो L प्लस H/F ऐसा सच आएगा। N की वैल्यू हमने ये देखें, हमने 450 निकाल ली थी। अच्छा, अब देखें कि मज़ीद आगे जाने से पहले साथ ये भी बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी जब हमने लिखी तो साथ हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, वो ज़रूरी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी इसी तरह आ गई, दूसरी को इसमें ऐड करके ये लिखा 36 आ गया, 36 को 101 में ऐड किया 137 आ गया, 137 को 182 में ऐड किया ये आ गया, 319 में 105 ऐड किया तो 424 आ गया, 424 को 19 में ऐड किया तो ये आ गया, इसको फिर 7 में ऐड किया तो 450 आ गया। तो ये जो लास्ट CF है और ये F का सम है, ये मैच करने चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली थी। तो अब वापस हम अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला में क्या था कि L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C। तो n अब चूँकि हमने कैलकुलेट कर लिया तो 450 है, लिहाजा n की वैल्यू 450। पहले हमने हर फार्मूले को अप्लाई करते हुए हमने पहले इस फैक्टर को सॉल्व करना है, n वाले फैक्टर को। तो n की वैल्यू 450 है, डिवाइडेड बाई 4 है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो 112.5 बन गया। अब ये बाकी वैल्यू कहाँ से हैं, ये ज़रा समझने की बात है। 112.5 को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, और जो इमीडिएट इससे लार्ज होगी उस ग्रुप पे निशान लगा लेना है। अब 112.5 से देखें, 13 भी इससे कम है, 36 भी कम है, 137 वो इमीडिएट इससे लार्ज है। तो हमने इस ग्रुप पे निशान लगा दिया। इसका मतलब है कि Q1 हमारा इस 80 से 100 के दरमियान फॉल करेगा। तो अब हम इसे आगे लेकर चलते हैं कि 450 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया। अब C क्या है, इस ग्रुप की, जिस ग्रुप में ये फॉल करता है उससे पिछली ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C है। यानी ये हमने ग्रुप आइडेंटिफाई किया था, इससे पिछले ग्रुप की CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है, वो इस C की जगह पर आ गया। अब L क्या है, इसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री वो है 80, वो L आ गया, प्लस H क्लास इंटरवल साइज होता है। वो क्लास इंटरवल साइज देखें, 80 में से 100 निकाले 20 आता है, हम इधर से लेकर इधर भी चले तो 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो H की वैल्यू हमारी 20 आ गई, और F जो है इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 101, लिहाजा वो हमने यहाँ पे लिख दी, F की वैल्यू 101। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में हमारी अमाउंट दी हुई है इसे सॉल्व करेंगे। 112.5 में से 36 माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 80 प्लस इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15.147 आ गया। उसके बाद जब हमने इसमें इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया,
95.147। लिहाजा हमने Q1 फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाएँ Q3 की तरफ। Q3 का फार्मूला आपके सामने हम लिखेंगे कि L + H/F, और यहाँ पे 3 है तो n से पहले 3 आ जाएगा, 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस c। अब इसी तरीके से हम सबसे पहले इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे। बाकी ये जो वैल्यू आई हैं ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको देखते हैं। 3 इंटू एन डिवाइडेड बाई 4, तो ये कैसे सॉल्व होगा? n की वैल्यू 450 को 3 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 4 करें तो हमारे पास 337.5 आएगा। अब 337.5 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो इमीडिएट लार्ज इसका कौन सा बनता है? ये 319 भी इससे छोटा है, 424। ठीक है, लिहाजा Q3 हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, Q3 जो है वो इस ग्रुप से निकलेगा और वो आएगा 120 से 140 के दरमियान में Q3 हमारा निकलेगा। तो अब इस देखें 3n/4 की वैल्यू क्या आई थी? 337.5। कैसे आएगी? 3 इंटू n 450 है, 450 को 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 4 किया, 3 आया। अब इस ग्रुप से पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी C आएगी। ये जो ग्रुप है इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव कितनी है? 319, वो हमने लिख दी। ठीक है, L इसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री वो है 120, वो हमने लिख दी, प्लस H हमने ऑलरेडी देख लिया था 20 है। F इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी देखें हमारे पास क्या है? 105 है। ठीक है, Q3 मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि Q3 हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। और ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ था? इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखा था, इससे इमीडिएटली लार्ज जो ग्रुप में बनता है हमने उसको सिलेक्ट किया था। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसमें से माइनस करेंगे तो 18.5 आ गया, और इस 20 पे 105 डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो 0.19 आ गया, प्लस 120। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 123.515। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं D7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में D7 नेक्स्ट पूछा गया है, तो D7 का फार्मूला क्या होगा? L + H/F 7 इंटू n डिवाइडेड बाई 10। 10 किस लिए? कि हम D7 फाइंड आउट कर रहे हैं, और 7 किस लिए? कि D7 फाइंड आउट करना है। तो 7n/10 को पहले सॉल्व करेंगे। 7 और n की वैल्यू वही 450 जो ऑलरेडी हम क्वेश्चन में देख चुके हैं, डिवाइडेड बाई 10। इससे हम जो सॉल्व किया तो ये आ गया 315। अब 315 को देखें तो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो ये इमीडिएटली इससे लार्ज बनता है 319। लिहाजा इस ग्रुप से हमें D7 मिलेगा। ठीक हो गया। अब इस ग्रुप में देखें कि इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव 137, वो हमारी C की वैल्यू आ गई। 10 के सॉरी ये 100 कहाँ से आया? L लोअर क्लास बाउंड्री इसकी वो है हमारे पास 100, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, प्लस H हमारे पास 20 है, और इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 182, वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 119.58, ये हमारा D7 आएगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले बता दिया कि पहले इस ब्रैकेट के अमाउंट को हमने सॉल्व करना है। ये 178 आ गया। इसको 20/182 को कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास 0.11 आ गया। अब 0.11 को 178 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 119.58। तो ये हमारा आ गया D7। अब हम एंड पे चलते हैं P90 फाइंड आउट करने के लिए। तो P90 का फार्मूला पहले देखते हैं। L + H/F n से पहले ये 90 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटाइल में 100 पे डिवाइड करते हैं, डिसाइल में 10 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला हमने लिखा। अब 90n डिवाइडेड बाई 100 इसे सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 405। अब 405 हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, तो देखें जाके, ये देखें कि ये 425 इससे इमीडिएटली लार्ज है। तो इसी ग्रुप से हम बाकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये L की वैल्यूज़ आ जाएगी लोअर क्लास बाउंड्री, F की वैल्यू 105 आएगी। ठीक है, इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव 319 आ जाएगी। C की वैल्यू, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और पुट करने के बाद ये ब्रैकेट पहले सॉल्व कर ली। 86 आ गया, 20/105 0.19 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 120 में ऐड किया तो हमारे पास 136.34 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने दो क्वार्टाइल, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल भी फाइंड आउट कर लिया, D7 फाइंड आउट कर लिया, P90 फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में अब जो भी क्वेश्चन आ जाए D7 की बजाय D5 आ जाए तो यहाँ पे फार्मूले में 5 आ जाएगा, और बाकी हम इस तरीके से इससे सॉल्व कर लेंगे।
P90 है, अगर P57 आ जाता है तो N से पहले 57 आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। अब तरीका आपको आ गया है, होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने ग्रुप डेटा से हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो इंशाल्लाह आपको बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। लेक्चर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।